हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी विद जेके में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टॉप 50 क्वेश्चंस। इसमें हम भारतीय संविधान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। राइट आंसर है निम्न वर्गों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित कर दी थी? राइट आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1858। भारत सरकार अधिनियम 1858 को जो भारत में सत्ता जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के हाथ में स्थानांतरित हो गया। अगला प्रश्न, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। राइट आंसर है 1773 ईस्वी में। कब? 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। अगला प्रश्न, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी सहमति के निर्णयों को स्वीकार अस्वीकार करने का अधिकार मिला? राइट आंसर है 1786 का अमेंडमेंट एक्ट में। कब? 1786 के अमेंडमेंट एक्ट में, जिसका मुख्य उद्देश्य था कार्यवालिस को भारत के गवर्नर जनरल के पद के लिए तैयार करना। फ्रेंड्स, इस अधिनियम के तहत जो मुख्य सेनापति हुआ करता था, उनकी शक्तियां भी गवर्नर जनरल भी निहित कर दी गई। अगला प्रश्न, पीट से इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? राइट आंसर 1784। 1784 में पीट से एक्ट इंडिया जो है वो लागू किया गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को मार्लो मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता है? राइट आंसर है भारतीय परिषद अधिनियम 1909। किसे? भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न, मार्लो मिंटो सुधार का मुख्य उद्देश्य क्या था? राइट आंसर पृथक निर्वाचन प्रणाली। क्या? पृथक निर्वाचन प्रणाली इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? राइट आंसर है मार्लो मिंटो सुधार 1909, इसके द्वारा यह लाया गया था। अगला प्रश्न, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था? राइट आंसर है प्रांतों में दोहरा शासन। प्रांतों में दोहरा शासन इसका राइट आंसर है। फ्रेंड्स, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड की अगर विशेषता की बात करें तो वो है केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना व केंद्र में प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था होना, प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत व लोक सेवा आयोग का गठन, ये जो है इनके प्रावधान हैं। अगला प्रश्न, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? राइट आंसर है पाकिस्तान की स्वीकृति। अगला प्रश्न, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? राइट आंसर है 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। भारत में जो है भारत जो देश है वो आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। ठीक है फ्रेंड्स, और हमारा जो संविधान है वो बनकर तैयार हुआ था 1949 को, परंतु ये लागू हुआ कब? 1950 में। तब तक इन दोनों के बीच में जो है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 का शासन, इसमें नियम जो है वो लागू हुआ था। अगला प्रश्न, भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ग में किया गया था?
राइट आंसर है 1945। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया। राइट आंसर भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। अगला प्रश्न, निम्न में से किस अधिनियम में केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया गया। राइट आंसर भारत सरकार अधिनियम 1935। फ्रेंड्स, प्रांतों में जो द्वैत शासन लगा था वह अधिनियम 1919 के तहत लागू किया गया था। वह भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा इसे समाप्त करके केंद्र में द्वैत शासन लगा दिया गया। अगला प्रश्न है, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था। राइट आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1858। भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत भारत में सचिव पद को निर्मित किया गया था। अगला प्रश्न, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई। राइट आंसर है गवर्नर जनरल को। किसे? गवर्नर जनरल को यह शक्तियां दी गई। अगला प्रश्न, किस अधिनियम को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1919 को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा धीरे धीरे भारत को स्वराज्य संस्थान का दर्जा देने के लिए यह सुधार को पेश किया गया था। अगला प्रश्न है, खालिस्तान का पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर करता है। राइट आंसर है 1784। 1784 का जो एक्ट है वो इन दोनों के कार्यों के बीच में अंतर करने का कार्य करता है। अगला प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया को भारत के साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। तो ये नियुक्त किया गया 1877 को। कब? 1877 को इसे नियुक्त किया गया। महारानी विक्टोरिया का जन्म हुआ है 24 मई 1819 में। कब? 24 मई 1819 को। और इनकी मृत्यु हुई थी 1901 में। फ्रेंड्स, जो ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की महारानी है वो इनके रूप में महारानी के रूप में सिंहासन पर यह बैठी थी। वह 1877 ईस्वी में इन्हें भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत का पहला संवैधानिक दस्तावेज कौन सा था जिसे ब्रिटिश सरकार ने लागू किया। राइट आंसर है 1873 का रेगुलेटिंग एक्ट। कब? 1873 का रेगुलेटिंग एक्ट। हमारा अगला प्रश्न, किस अधिनियम के तहत भारत संविधान सभा का गठन किया गया था। राइट आंसर है 1946 का कैबिनेट मिशन प्लान। ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, किस अधिनियम के तहत भारत की पहली स्वतंत्र और निष्पक्ष कौन सी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया स्थापित की गई थी। राइट आंसर है 1935 का भारत सरकार अधिनियम। अगला प्रश्न, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। राइट आंसर है महात्मा गांधी जी के द्वारा यह कहा गया था। अगला प्रश्न, संविधान सभा के विचारों का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। राइट आंसर है एम.एन. राय के द्वारा। अगला प्रश्न, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप में प्रदान किया। राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इन्हें एक मूर्त रूप प्राप्त हुआ, जो कि 1924 में पंडित मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के सम्मुख संविधान सभा के निर्माण की मांग प्रस्तुत की थी, जिसे मूर्त रूप देने का कार्य 1939 में जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अगला प्रश्न है, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की। राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू जी ने
यह मांग की थी? अगला प्रश्न, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? राइट आंसर, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा यह प्रस्ताव सर्वप्रथम लाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया गया था? राइट आंसर है कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना के तहत यह किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? राइट आंसर है 389 सदस्य होने थे। अगला प्रश्न, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? राइट आंसर है 299। पुनर्गठन के बाद में सदस्यों की संख्या रह गई 299। देश विभाजन के बाद भारतीय संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया अक्टूबर 1947 में। कब? अक्टूबर 1947 में किया गया और दिसंबर 1947 को संविधान सभा की कुल सदस्यों की संख्या रह गई 299, जिसमें प्रांतीय सदस्यों की संख्या व देशी रियासतों की संख्या सदस्यों की कुल संख्या रह गई थी 70। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न, संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? राइट आंसर है 70। अगला प्रश्न, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? राइट आंसर हैदराबाद। हैदराबाद के देशी रियासतों ने इसमें भाग नहीं लिया था। अगला प्रश्न, BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था? राइट आंसर पश्चिम बंगाल से। अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? राइट आंसर है मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था, इसलिए इसका बहिष्कार किया गया। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? राइट आंसर वर्गीय मताधिकार। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान को किसने बनाया? राइट आंसर है संविधान सभा ने। भारतीय संविधान को किसने बनाया है? तो बनाया है संविधान सभा के द्वारा। जो भारतीय संविधान है वो बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, परंतु इसे पारित किया गया 26 जनवरी 1950 से यह प्रभावी हुआ। यह दिन भारत के संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया, जबकि जो 26 जनवरी का दिन है वो गणतंत्र दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर एग्ज़ाम में आपसे पूछे कि विश्व के सबसे लंबे लिखित संविधान कौन से देश का है, तो वो है हमारे भारत देश का। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ? राइट आंसर 1946 में। 1946 में चुनाव जो है वो संविधान सभा के लिए संपन्न हुआ था। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर है 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई थी और इसी दिन ही इसकी पहला बैठक भी हुआ था। ये दोनों का जो डेट है वो सेम है, आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए और हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? राइट आंसर है सच्चिदानंद सिन्हा ने। सच्चिदानंद सिन्हा जी ने इसके उद्घाटन की अध्यक्षता किए थे। फ्रेंड्स, साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि सच्चिदानंद सिन्हा जी हैं, उन्हें संविधान सभा के अस्थायी सदस्य के रूप में भी बनाया गया था। बाद में इसके स्थायी सदस्य बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। अगला प्रश्न, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया, तो ये कब चुना गया? दिसंबर 1946 को। दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया था। अगला प्रश्न, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा में कितने समितियां नियुक्त की गई थी? राइट आंसर 13 समितियों को इसके अध्ययन के लिए नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न,
भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इनके अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था और यह प्रस्तुत किया गया 13 दिसंबर 1946 को, जिसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को इसे अपनाया गया। और अगला प्रश्न, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यह झंडा समिति के अध्यक्ष थे। फ्रेंड्स, झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फ्रेंड्स, इस समिति के द्वारा 24 जुलाई 1947 को पेंगली वेंकैया द्वारा डिजाइन किए गए भारतीय ध्वज को स्वीकार किया गया था। फ्रेंड्स, भारतीय ध्वज को किसने डिजाइन किया है? पेंगली वेंकैया ने। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? राइट आंसर है 22 जुलाई 1947 को। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? राइट आंसर 284 सदस्यों ने संविधान में हस्ताक्षर किए थे। अगला प्रश्न, संविधान द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और सूचियां थी? राइट आंसर है 395 अनुच्छेद और 8 सूची। जब संविधान बनकर तैयार हुआ, जब पारित हुआ, उस समय पे अनुच्छेदों की संख्या थी 395 और अनुसूचियां थी 8। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? राइट आंसर है स्वराज पार्टी 1924 ने। स्वराज पार्टी 1924 ने इसे सबसे पहले प्रस्तुत किया था। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न, जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव को रखा था? राइट आंसर है तीसरी बैठक में। कब? तीसरी बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव को रखा था। अगला प्रश्न है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि क्या हुआ था इस दिन में? कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसलिए 26 जनवरी 1950 को ही संविधान को लागू किया गया था। फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक, भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्न। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे उसको हमने आज पढ़ा दिया। आई होप यू कि वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर। में आपके लिए 2 प्रश्न है जिसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? और दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? फ्रेंड्स, इन दोनों प्रश्नों का आंसर आप हमें कमेंट करके बताइए। कमेंट करके फीडबैक भी दीजिए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।